कि दो तरीके के सेक्स ऑर्गन आपको देखने को मिल जाएंगे। एक आपको मिलेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, को दूसरे देखने को मिलेंगे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो आप क्या देखेंगे, ये बल्जी एरिया एम्पुला कहलाता है। तो 3 लेयर देखने को मिल रही है यूट्रस में। यूट्रस में 3 लेयर और इसी यूट्रस के 3 पार्ट भी हैं। एम्पुला में आप मेंशन करेंगे ये कंपैरेटिवली वाइडर एरिया है, कि जब भी आप बात करते हो कि भाई मेंस्ट्रुअल साइकिल हर महीने परफॉर्म होती है, तो यही लेयर है जो वो डिग्रेड होगी हर महीने और हर महीने नहीं बनेगी, प्रोलिफरेट होगी। इस मेमोरी ग्लैंड के अंदर आप क्या देखेंगे, इस तरीके से लोब्यूल होंगे, करीब करीब 20 से 25। कितने? हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आप सभी के प्यारे से लर्निंग प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला पर, पीडब्ल्यू पर। और मेरा नाम है परमवीर सिंह। वो बच्चे जो पीडब्ल्यू के बारे में नहीं जानते, मैं उन्हें बता देता हूं। ये एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां पर बच्चे मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस में अपनी प्रिपरेशन करते हैं और अच्छा खासा सिलेक्शन लेके जाते हैं। अगर आप भी अच्छा सिलेक्शन लेना चाहते हैं और अपनी प्रिपरेशन, अपनी क्लास की स्टडी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो पीडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म पे आकर आप कर सकते हैं। पीडब्ल्यू ऐप पर आप आके अपनी क्लास को स्टार्ट कर सकते हैं। सो बच्चों, आज के इस सेशन में हम काम करने वाले हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक, दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर। और ये जो हमारी जीत सीरीज है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ही कवर कर रही है, जहां पर हम देखते हैं कि सीयूईटी के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तब भी, नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं तब भी, या फिर इवन आप बोर्ड के एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तब भी, उन सभी एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आते हैं उनको हम यहाँ पर टारगेट करेंगे। सो आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड दिस इज आवर लेक्चर नंबर 2। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक में आप देखेंगे, हम सब टॉपिक जो कवर करेंगे, टाइप ऑफ सेक्स ऑर्गन की बात करेंगे फीमेल के रेस्पेक्ट में, फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करेंगे, हार्मोनल रेगुलेशन की बात करेंगे, और हम क्वेश्चन प्रैक्टिस भी यहां पर इन द एंड करने वाले हैं। सो हमारा पहला टॉपिक ही यहां पर होता है, दैट इज टाइप ऑफ सेक्स, कि डिफरेंट टाइप के सेक्स ऑर्गन कौन कौन से आपको फीमेल के केस में मिलेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं। सो फीमेल के केस में जब भी हम बात करेंगे टाइप ऑफ सेक्स ऑर्गन की, तो अब आप यहां पर नोटिस करेंगे कि दो तरीके के सेक्स ऑर्गन आपको देखने को मिल जाएंगे। एक आपको मिलेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, और आपको दूसरे देखने को मिलेंगे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। दूसरे आपको देखने को मिलेंगे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ओके, अब आप यहां पर नोटिस करिए, जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है दैट इज ओवरी इन केस ऑफ फीमेल। यहां पर आपको देखने को मिलेगा ओवरी इन केस ऑफ फीमेल। और जब भी आप प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की बात करेंगे तो उनके दो इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं। फर्स्ट इज गैमीट फॉर्मेशन, पहला है आपका गैमीट का फॉर्मेशन कराना, गैमीट फॉर्मेशन कराना। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट इवेंट जो होता है दैट इज हार्मोन रिलीज करना, हार्मोन रिलीज। तो आप नोटिस करेंगे कि कोई भी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होगा, फॉर एग्जांपल फीमेल के केस में जैसे ओवरी होती है, तो इसके दो मेजर जो काम है वो गैमीट फॉर्मेशन और हार्मोन के रिलीज करना, ये तो इसके इंपॉर्टेंट टास्क है, काम है। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में आप देखेंगे फीमेल के केस में आपको 3 स्पेशल स्ट्रक्चर देखने को मिल जाते हैं। और ये 3 स्ट्रक्चर जो है वो मैं बात कर रहा हूं डक्ट की, ग्लैंड की, एंड यहाँ पे आप देखेंगे एक्सटर्नल जेनाइटेलिया की। हमको यहाँ पे 3 चीजें देखने को मिलेंगी। कौन कौन सी 3 चीजें देखने को मिलेंगी? यहाँ पे आपको डक्ट देखने को मिलेंगी, आपको यहाँ पर ग्लैंड देखने को मिलेंगी, और आप यहाँ पे एक्सटर्नल जेनाइटेलिया देखने को मिलेंगे। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया देखेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। वी विल स्टार्ट विद फर्स्ट ऑफ ऑल ओवरी। सबसे पहले हम ओवरी के बारे में समझेंगे, फिर हम डक्ट को देखेंगे, फिर हम इवन जेनाइटेलिया को देखेंगे, तब लास्ट में हम ग्लैंड की बात करेंगे। और ग्लैंड जो यहाँ पे आएगी दैट इज मेमरी ग्लैंड, जो हमारी मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड है फीमेल के केस में, दैट इज मेमरी ग्लैंड। तो हम इस ऑर्डर में चलने वाले हैं, ओवरी, डक्ट, जेनाइटेलिया एंड ग्लैंड्स। चलिए, बट बिफोर डिस्कसिंग अबाउट ओवरी, ओवरी को भी स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पर ऐसा करेंगे कि हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हम पहले एक ओवरऑल स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पे ओवरऑल एक पूरे स्ट्रक्चर को देख लेते हैं कि फीमेल जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। तो जब भी आप फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो इंटरनली आपको कुछ इस तरीके से कंडीशन देखने को मिलेगी कि हमको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, ये देखो यूट्रस जैसा स्ट्रक्चर एक देखने को मिलेगा। ये हमको क्या देखने को मिलेगा, इस तरीके से एक यूट्रस जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। इस यूट्रस के साइड में आपको जो आर्म जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, आर्म्स दिख रही है ना, ये फेलोपियन ट्यूब है। अभी मैं इनको और क्लियरली बना रहा हूं। ये आपका लास्ट में सर्विक्स और फिर फाइनली वेजाइना वाला पार्ट है।
यहाँ पर ये फेलोपियन ट्यूब थोड़ी सी वाइडर होती है, बल्जी होती है, थोड़ा सा वाइड एरिया होता है, और फिर ये इनफंडिबुलम होता है, और फिर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं इनफंडिबुलम में। तो आप क्या देखेंगे, ये बल्जी एरिया एम्पुला कहलाता है, फिर ये जो पतला नैरो रीजन आ जाता है ये इनफंडिबुलम है, और फिर इनफंडिबुलम में ही आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देखने को मिल रहे हैं। ओके, इस तरीके से आपको यूट्रस और कुछ डक्ट देखने को मिल रही है, और यहाँ पर है हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, दैट इज ओवरी। यहाँ पर हमारा क्या है, ओवरी है, और इस ओवरी के अंदर ही आप नोटिस करते हैं फॉलिकल ग्रो करती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड ग्राफियन फॉलिकल, और ग्राफियन फॉलिकल के अंदर से निकल के आता है ओवम। ग्राफियन फॉलिकल के अंदर से ही क्या निकल के आता है भाई साहब, ओवम, और ओवम यहाँ पर इन फिम्बरी के थ्रू रिसीव किया जाता है, और फाइनली वो ओवम इस एम्पुला वाले रीजन में वेट करता है। तो अगर मैं यहाँ पे नाम मेंशन करूं तो ये हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है, ओवरी है, ये आपके फिम्बरी लाइक स्ट्रक्चर है, ये वाला पार्ट इनफंडिबुलम है, ये जो आपको दिख रहा है दिस रीजन, ये पतला वाला पार्ट, ये आपको इनफंडिबुलम दिख रहा है, इनफंडिबुलम। ये वाइडर जो एरिया है दिस इज एम्पुला, ये आपको एम्पुला देखने को मिल रहा है, ये वाला जो पार्ट है ये फेलोपियन ट्यूब का ही पार्ट है, यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है दिस इज इस्थमस, यहाँ पर आपको इस्थमस देखने को मिलेगा, और ये वाला जो पार्ट है दिस इज पार्ट ऑफ यूट्रस। मेन जो पार्ट है वो ये यूट्रस वाला पार्ट है। आप नोटिस करेंगे इस यूट्रस में भी यहाँ पर इस तरीके से काफी जो लेयर होती है यूट्रस की एक ग्रो करती है, राइट, और ये हमको इंडोमेट्रियम मेंशन करते हैं, हम इसको क्या मेंशन करते हैं, इसी को हम इंडोमेट्रियम मेंशन करते हैं। ये जो आपको दिख रहा है दिस इज पार्ट ऑफ इंडोमेट्रियम। इवन आप यूट्रस की लेयर की जब बात करते हैं तो ये आपको इंडोमेट्रियम देखने को मिलेगी, इंडोमेट्रियम। इंडोमेट्रियम के अंदर के साइड में यहां पर आपको मायोमेट्रियम देखने को मिलेगी, मायोमेट्रियम, और सबसे जो बाहर वाली लेयर है दैट इज कॉल्ड पेरीमेट्रियम, सबसे बाहर आपको पेरीमेट्रियम देखने को मिल जाएगी। तो ये आपको 3 लेयर देखने को मिल रही है यूट्रस में, यूट्रस में 3 लेयर, और इसी यूट्रस के 3 पार्ट भी है। ये वाला जो पार्ट है दिस कॉल्ड फंडस, फंडस के बाद ये वाला जो आपको पार्ट दिख रहा है दिस इज बॉडी, मेन पार्ट है, ये क्या है हमारा, इसको बोलते हैं बॉडी, दिस इज बॉडी, फंडस, बॉडी। और फिर फाइनली आपको क्या देखने को मिलेगा, ये जो एंड वाला पार्ट है दिस पार्ट, ये जो एंड वाला पार्ट है दिस एंड पार्ट इज कॉल्ड सर्विक्स, इसको क्या बोलते हैं, सर्विक्स। सो फंडस, बॉडी एंड सर्विक्स देखने को मिलेगा। सर्विक्स के आगे ये जो पार्ट है दिस इज वेजाइना। तो आपको इस तरीके से ये वेजाइना देखने को मिल रही है, राइट। सो दिस इज अबाउट, यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछे क्या वेजाइना इज पार्ट ऑफ यूट्रस, तो आप बोलेंगे नहीं। तो आप क्या बोलेंगे भाई, वेजाइना क्या है, बाहर वाले एक्सटर्नल जेनिटलिया में आ जाता है। यूट्रस में आप फंडस, बॉडी और सर्विक्स की बात करेंगे। बट ये जो सर्विक्स है, ये जो सर्विक्स है प्लस वेजाइना, ये जो सर्विक्स और वेजाइना है ये मिलके बनाते हैं क्या, बर्थ कैनाल, इसको बोलते हैं बर्थ कैनाल। बर्थ कैनाल क्या, क्या वेजाइना बर्थ कैनाल का पार्ट है, यस। क्या सर्विक्स है, यस। बट क्या वेजाइना यूट्रस का पार्ट है, नो। गॉट द पॉइंट, यस। तो इस तरीके से आपको ये स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। ये जो ओवरी है ये कई सारे कनेक्टिव टिश्यू की मदद से ये इस तरीके से होल्ड रहती है, राइट। ये यहाँ पे आप क्या देखोगे, होल्ड रहती है, और ओवरी दोनों साइड में होंगी, 2 होंगी। ओवरी में आप देखेंगे 2 से 4 सेंटीमीटर का इसका साइज आपको देखने को मिल जाएगा। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है दीज आर कॉल्ड फिम्बरी। ये अपने क्या है, ये फिम्बरी वाले स्ट्रक्चर है, राइट, दीज आर फिम्बरी, ये फिम्बरी वाले स्ट्रक्चर है। गॉट द पॉइंट। सो ये स्ट्रक्चर आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का इनसाइड देखने को मिल रहा है। अब हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे एक एक करके, जैसा मैंने बताया ओवरी के बारे में। तो अब हम जो स्ट्रक्चर देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, हम यहाँ पर किसकी बात करेंगे, सबसे पहले ओवरी की बात करेंगे, राइट। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में हम यहाँ पे किसकी बात करेंगे, ओवरी की बात करेंगे, ठीक है। ओवरी की अगर मैं बात करूं तो इसकी लोकेशन सबसे पहले आ जाएगी। लोकेशन क्या देखेंगे, लोकेशन क्या है इसकी, इसकी लोकेशन है पेल्विक रीजन। इसकी लोकेशन आपको पेल्विक रीजन देखने को मिलेगी। पेल्विक रीजन क्या है, इसकी लोकेशन है। देन आप साइज मेंशन करेंगे। साइज अगर आप नोटिस करें तो मैंने अभी बोला भी था कि 2 से 4 सेंटीमीटर आपको इसका साइज देखने को मिल जाएगा। ये कवर रहती है, कवर बाय लिगामेंट, कवर रहती है, कवर बाय लिगामेंट। आप नोटिस करेंगे कई सारे लिगामेंट जो होंगे वो इसको क्या कर रहे हैं, वो इसको कवर करके रखते हैं। और ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं कवर बाय लिगामेंट, या फिर इसको और बेहतर तरीके से लिखना है तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कनेक्टेड टू, कनेक्टेड, कनेक्टेड टू लिगामेंट।
और इनका लिगामेंट से कनेक्ट होने का मेन कारण क्या होता है कि वो उसको होल्ड करके रखते हैं। अगर मैं इसके पार्ट की बात करूं कि इसके पार्ट कितने हैं, तो आप नोटिस करेंगे इसके दो मेजर पार्ट है, इसको दो पार्ट में डिवाइड भी किया गया है। जो बाहर वाला पेरिफेरल पार्ट कहलाता है वो कहलाता है क्या, कॉर्टेक्स पार्ट। बाहर वाला क्या है, कॉर्टेक्स पार्ट है। अंदर की साइड में आपको क्या देखने को मिलेगा, मेड्यूला देखने को मिलेगा, राइट। तो बाहर क्या दिख रहा है, कॉर्टेक्स दिख रहा है, अंदर की साइड में आपको क्या देखने को मिलेगा, मेड्यूला देखने को मिलेगा, राइट। तो कॉर्टेक्स एंड अपन क्या मेंशन करेंगे, मेड्यूला मेंशन करेंगे। ओके, सो दिस इज अबाउट ओवरी। अगर मैं स्ट्रक्चर वाइज भी अगर यहाँ पे मेंशन करूँ तो कुछ इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा कि ये ओवरी है, ओवरी। ओवरी का ये देखो इनसाइड वाला पार्ट है, ये क्या है भाई, अंदर वाला पार्ट है, एंड अंदर वाला पार्ट इज कॉल्ड मेडुला। और इस मेडुला वाले पार्ट में ही आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको नर्व्स देखने को मिलेंगी और आपको यहाँ पे ब्लड वेसल देखने को मिलेंगी। दो ही चीजें देखने को मिलेंगी यहाँ पे, नर्व एंड ब्लड वेसल। नर्व और यहाँ पे क्या मिल रहा है, ब्लड वेसल, ब्लड वेसल्स। तो ये आपको ओवरी के स्ट्रक्चर में देखने को मिलेगा, क्या, नर्व एंड ब्लड वेसल। और ये पार्ट कौन सा है, ये मेडुला वाला पार्ट है। अगर मैं यहाँ पे मेंशन करूं कि ये कौन सा पार्ट है, तो आप देखेंगे ये मेडुला वाला पार्ट दिख रहा है आपको, दिस इज मेडुला। ये कौन सा पार्ट है भाई, ये पार्ट है मेडुला का, राइट, दिस इज मेडुला। बाहर वाला जो पार्ट आपको नोटिस करने को मिलेगा, दिस वन, दिस इज कॉल्ड कॉर्टेक्स। ये जो है, ये वाला पार्ट क्या है, ये कॉर्टेक्स है, ठीक है, कॉर्टेक्स है। अब इस कॉर्टेक्स में क्या होता है, मान लो ये प्राइमरी फॉलिकल है, वो सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट होगी, किस में कन्वर्ट होगी, टर्सरी फॉलिकल में कन्वर्ट होगी, किस में कन्वर्ट होगी, ग्राफियन फॉलिकल में। तो यहाँ पे फॉलिकुलर डेवलपमेंट हो रहा है, कॉर्टेक्स में क्या हो रहा है, फॉलिकुलर डेवलपमेंट। और फिर फाइनली आप क्या देखोगे, ओव्यूलेशन होगा, तब यहाँ से ये ओवम जो है वो बाहर निकल के भी आ जाएगा। इसको ब्रेक करके ये ओवम कहाँ पे आ जाएगा, बाहर निकल के भी आ जाएगा। तो मैं इसको मेंशन करूंगा, ये ओवम है, राइट। ये स्ट्रक्चर कौन सा है भाई, ये ओवम वाला स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है। सो ये हम ओवरी के रेस्पेक्ट में डिस्कशन करते हैं कि भाई ओवरी पेल्विक रीजन में लोकेटेड है, 2 to 4 सेंटीमीटर आपको इसका साइज देखने को मिलेगा, कनेक्टेड रहती है लिगामेंट के थ्रू। पार्ट आपको इसके कॉर्टेक्स और मेडुला देखने को मिल रहे हैं, क्लियर है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट आगे डिस्कशन करेंगे अपन, दैट इज आगे का जो पार्ट आएगा, दैट इज जैसे हमने ओवरी का डिस्कशन किया, फिर मैंने मेंशन किया था डक्ट की बात करेंगे। तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे दो डक्ट मिलेंगी, कौन कौन सी, फैलोपियन ट्यूब, आपको फैलोपियन ट्यूब पढ़ना है और आपको यूट्रस पढ़ना है, राइट। तो डक्ट में इसको फैलोपियन ट्यूब को ही हम और क्या बोलते हैं, ओवी डक्ट। तो अब मैं यहाँ पे आपके सामने फैलोपियन ट्यूब को कवर कराऊंगा, फिर मैं आपको यूट्रस के बारे में बताऊंगा। तो देखो फैलोपियन ट्यूब की अगर मैं बात करूं तो ये करीब करीब 10 से 12 सेंटीमीटर का होता है, फैलोपियन ट्यूब। अब फैलोपियन ट्यूब के भी आपको 3 पार्ट देखने को मिलेंगे, जैसे मैं अभी मेंशन कर भी रहा था। सबसे पहले आपको क्या देखने को मिलेगा, इनफंडिबुलम देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, इनफंडिबुलम, राइट, दिस इज इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम जो आप देख रहे हो ये फनल शेप स्ट्रक्चर है, ये क्या है, फनल शेप स्ट्रक्चर है, फनल शेप स्ट्रक्चर। इसका आपको शेप कैसा मिलेगा, फनल शेप मिलेगा। और इसी में आप क्या देखोगे, इट हैज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। और ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, वही फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्या कहलाते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं फिम्ब्री। क्या मेंशन करेंगे, इन्हीं को फिम्ब्री। और ये जो पार्ट है वो क्लोज टू, ये किसके पास मिलेगा, क्लोज टू, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं क्लोजेस्ट टू ओवरी, राइट। ये किसके पास मिलेगा, सबसे ज्यादा किसके पास होगा, क्लोजेस्ट टू ओवरी। ओवरी के सबसे पार्ट जो मिल रहा है वो क्या है, इनफंडिबुलम मिल रहा है। नेक्स्ट जो आप इसी फैलोपियन ट्यूब का पार्ट देख रहे हो, दैट इज एम्पुला। एम्पुला में आप मेंशन करेंगे ये कंपैरेटिवली वाइडर एरिया है, वाइडर पार्ट है, ये थोड़ा सा वाइड होगा। ये वो पार्ट है जहां पर मेनली क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन। ये वो एरिया है जहां पर आपको फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा। कई बार ये भी लिखा होता है कि एम्पुलरी, एम्पुलरी स्टमक जंक्शन, स्टमक जंक्शन पर, स्टमक जंक्शन पर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। कई बार ऐसा भी देखने को मिल जाएगा। तो आप यहां पर नोटिस करिए कि मेनली फर्टिलाइजेशन आपसे क्या मेंशन किया जाएगा। अगर ऑप्शन में एम्पुला दिया हुआ है तो आपको एम्पुला मार्क करना है कि फर्टिलाइजेशन एम्पुला में हो रहा है। अगर एम्पुला नहीं दिया हुआ है तो आपको स्टमक एम्पुलरी जंक्शन मेंशन किया गया होगा, तो उसको आप मार्क कर सकते हैं। फाइनली लास्टली आप देखेंगे स्थमस आएगा। स्थमस की अगर मैं बात करूं
तो इस्थमस आप मेंशन करेंगे, ये क्या होता है, क्लोज टू यूटेरस। जैसे आप वहां पे मेंशन कर रहे थे कि इनफंडिबुलम ओवरी के पास होता है, ये आप नोटिस करेंगे किसके पास है, यूट्रस के पास है। सो ये हमने फेलोपियन ट्यूब के रेस्पेक्ट में डिस्कशन किया। नेक्स्ट अब हमारा जो अगला डिस्कशन होगा, फेलोपियन ट्यूब के बाद क्या आ रहा है, यूट्रस। तो अब हम जो बात करेंगे वो किस पे बात करेंगे, यूट्रस पे बात करेंगे। चलिए देखिए, नेक्स्ट हेडिंग डालिए यूट्रस। नेक्स्ट हम क्या डिस्कशन कर रहे हैं भाई, यूट्रस डिस्कशन कर रहे हैं। यूट्रस की अगर मैं बात करूं तो ये पियर शेप होता है। ये क्या होता है, पियर शेप स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है, पियर शेप होता है। और आप क्या मेंशन करेंगे, ये सिंगल है। आप यहाँ पे सिंगल, पेयर में नहीं देखेंगे, यूट्रस इज ऑलवेज सिंगल। आप मेंशन करोगे ये कैसा होता है, सिंगल होता है। इसके आपको 3 पार्ट देखने को मिलेंगे। कितने पार्ट देखने को मिल रहे हैं, 3 पार्ट। कौन कौन से, फंडस, जैसा कि मैंने बताया भी, फंडस, बॉडी, एंट्रम। फंडस, बॉडी और एंट्रम, ये 3 पार्ट देखने को मिलेंगे और 3 लेयर देखने को मिलेंगी। लेयर आपको कौन कौन सी दिख रही है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, इंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंड लास्टली आपको क्या देखने को मिलेगी, पेरीमेट्रियम। तो आपको 3 लेयर देखने को मिल रही है। कौन कौन सी, इंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। अगर मैं इंडोमेट्रियम की बात करूं तो ये क्या करती है, लाइन करती है। लाइन मतलब कवर करती है किसको, लाइन करती है किसको, ल्यूमेन को। क्योंकि आप मेंशन करोगे यूट्रस का अंदर का जो स्पेस है उसमें सबसे अंदर की साइड में कौन है, इंडोमेट्रियम। जरा इस डायग्राम में भी देखो, जरा इस डायग्राम में देखो, सबसे अंदर के साइड में आपको क्या दिखेगी, ये क्या है, इंडोमेट्रियम। और ये क्या है, ल्यूमेन। ल्यूमेन मतलब स्पेस। तो स्पेस को कौन कवर कर रही है, स्पेस वाले पार्ट में कौन है यूट्रस की, इंडोमेट्रियम है। ओके, तो यही हम मेंशन कर रहे हैं कि भाई ये क्या करती है, लाइन करती है इंडोमेट्रियम को। हम क्या मेंशन कर रहे हैं, ये कैसी है, ग्लैंड्यूलर लेयर है। ग्लैंडुलर लेयर का मतलब यहां पर आप देखेंगे ये सिक्रीटरी नेचर भी शो करेगी, ग्लैंडुलर लेयर होती है। और इसी में साइक्लिक चेंजेस भी आते हैं। साइक्लिक चेंज से क्या मतलब है भाई, कि जब भी आप बात करते हो कि भाई मेंस्ट्रुअल साइकिल हर महीने परफॉर्म होती है, तो यही लेयर है जो वो डिग्रेड होगी हर महीने, और हर महीने नहीं बनेगी, प्रोलिफरेट होगी। डिग्रेड होगी, प्रोलिफरेट होगी, डिग्रेड होगी, प्रोलिफरेट होगी। ये चेंजेस, साइक्लिक चेंजेस आपको एंडोमेट्रियम में ही देखने को मिलेंगे। मायोमेट्रियम की बात करें तो ये थिक लेयर है। कैसी है, थिक लेयर होती है इसकी, राइट। ये जो लेयर है इसमें स्मूथ मसल्स मिलेंगी। क्या मिलेंगी, स्मूथ मसल्स। और आप क्या नोटिस करेंगे इसी के साथ साथ कि ये इन्वॉल्व किसमें होती है, कॉन्ट्रैक्शन में। किसमें इन्वॉल्व है, कॉन्ट्रैक्शन में। आप नोटिस करेंगे कि स्मूथ मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन परफॉर्म होता है, और वो कॉन्ट्रैक्शन कहां से गवर्न होता है, मायोमेट्रियम से गवर्न होता है। सबसे बाहर की एक्सटर्नल लेयर जो होती है, एक्सटर्नल थिन लेयर जो है वो हमारी कौन सी है, एक्सटर्नल थिन जो लेयर है वो हमारी है पेरीमेट्रियम। सो ये हमने तीनों लेयर की बात कर ली यूट्रस के रेस्पेक्ट में। आप नोटिस करते हैं यूट्रस किस में ओपन होती है, वेजाइना में। किसके थ्रू, सर्विक्स के थ्रू। तो ऐसे मेंशन कर सकते हैं, यूट्रस ओपन इनटू वेजाइना वाया सर्विक्स। सर्विक्स के थ्रू वो कहां ओपन हो रही है, वेजाइना में हो रही है। और वेजाइना क्या है, वेजाइना क्या है भाई, कॉपुलेटरी ऑर्गन है। कॉपुलेटरी ऑर्गन है वेजाइना, क्या है भाई, कॉपुलेटरी ऑर्गन है। और सर्विक्स प्लस वेजाइना, ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, बर्थ कैनाल। ये मिलके क्या बना रहे हैं, बर्थ कैनाल। बहुत बढ़िया। तो ये हमने तीनों पॉइंटर किसके रेस्पेक्ट में मेंशन किए, यूट्रस के रेस्पेक्ट में। तो अब हमने यहां पे नोटिस किया कि हमने ओवरी को कवर कर लिया, हमने जो डक्ट थी, ये डक्ट बोल सकते हैं, डक्ट वाले पार्ट को कवर कर लिया। अब अगला नंबर आएगा एक्सटर्नल जेनाइटेलिया का। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप नोटिस करेंगे एक्सटर्नल जेनाइटेलिया को, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया कि फीमेल के केस में आपको कौन कौन से आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। तो आप जरा नोटिस करिए, ये इस तरीके से कंडीशन कुछ अवेल हो रही है आपको, यहां पे कुछ इस तरीके से कंडीशन दिखेगी। ये मान लो क्या है भाई, ये आपके लेफ्ट लेग है, ये लेग है,
राइट, ये क्या है, लेग है, लेफ्ट और राइट लेग है, ये फ्रंट पार्ट है, ये बैक है। अब जरा समझो कौन कौन से एक्सटर्नल जेनाइटलिया यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले आप क्या देखोगे, ये फ्रंट पार्ट में आपको थोड़ी सी थिक लेयर देखने को मिलेगी, ये थोड़ा सा थिक एरिया होता है, तो यहाँ पे फैटी लेयर्स देखने को मिलती हैं, और यहाँ पर आपको हेयर्स भी देखने को मिलेंगे। ये क्या है, इसी को बोलते हैं मॉन्स प्यूबिस, मॉन्स प्यूबिस। इस एरिया में आप क्या देखेंगे, फैटी लेयर होती है, फैटी लेयर प्लस यहाँ पे आपको क्या दिखेंगे, हेयर्स दिखेंगे, राइट, दैट इज कॉल्ड मॉन्स प्यूबिस। अभी इसी फ्लैटी एरिया को हम क्या बोल रहे हैं, मेंस प्यूबिस। यहाँ पे आपको क्या देख रहे हैं, खूब सारे हेयर्स भी देखने को मिल जाएंगे। तो ये फ्रंट वाले पार्ट में आपको ऐसे कंडीशन देखने को मिलेगी, राइट, ये आपको फ्रंट कंडीशन में देखने को मिलेगी। अब यहां पर नोटिस करो, 3 ओपनिंग होती हैं। कौन कौन सी ओपनिंग होती हैं, जरा देखो, फर्स्ट ओपनिंग, सेकंड ओपनिंग और यहाँ पर थर्ड ओपनिंग। आप देखेंगे 3 ओपनिंग कौन कौन सी है। सबसे ऊपर आपको यूरेथ्रा देखने को मिलेगा, सबसे ऊपर आपको क्या देखने को मिल रहा है, दिस इज यूरेथ्रा, यूरेथ्रा की ओपनिंग है। देन आपको क्या देखने को मिलेगी, वेजाइना, वेजाइनल ओपनिंग, वेजाइना की ओपनिंग है। और फिर यहाँ पे क्या है, एनस है, ये आपको एनएस की ओपनिंग देखने को मिल रही है। तो ये 3 ओपनिंग आपको देखने को मिलेंगी। अब जरा नोटिस करो यहां पर कि इन ओपनिंग के बाद, इन ओपनिंग के बाद इन दोनों ओपनिंग को, ऊपर की 2 ओपनिंग को, दैट इज यूरेथ्रा और वेजाइना की ओपनिंग को कवर करते हुए एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड लेबिया माइनोरा। और लेबिया माइनोरा के ऊपर एक और आपको देखने को मिलेगी लेयर ही होती है, एंड दैट लेयर इज कॉल्ड लेबिया मेजोरा। यहां पर इस तरीके से लेबिया मेजोरा और माइनोरा है, ठीक है। बट ध्यान रखेंगे, लेबिया मेजोरा बाहर है, माइनोरा अंदर है, और ये दोनों क्या है, फैटी लेयर होती हैं, जो किसको कवर कर रही हैं, इन ओपनिंग को, यूरेथ्रा और वेजाइना की ओपनिंग को। इस वेजाइना की ओपनिंग के ऊपर आप कई केसेस में क्या देखते हैं कि एक कवरिंग और प्रेजेंट होती है, एंड दैट इज कॉल्ड हाइमेन, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइमेन मेंशन करते हैं, दिस इज कॉल्ड हाइमेन, राइट। ये क्या होती है, एक थिन लेयर होती है जो कवर करती है वेजाइना की ओपनिंग को, इसको हम हाइमेन मेंशन करते हैं, राइट। इसको हम क्या मेंशन करते हैं, हाइमेन। याद रखना कि हाइमेन अगर ब्रेक हो रखी है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो लेडी वर्जिन नहीं है। कई केसेस में हाइमेन ब्रेक हो जाती है कई सारे रीजन की वजह से, जैसे अगर वो स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व है तो भी ब्रेक हो सकती है, राइडिंग या हॉर्स राइडिंग वो में इन्वॉल्व होते हैं तब भी, या फिर अगर जिम्नास्ट है तो भी, या फिर बाय डिफॉल्ट बाय बर्थ भी कई बार हाइमेन ब्रेक होती है। तो कीप इन माइंड, इट इज नॉट साइन ऑफ या इट इज नॉट इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी, कीप इन माइंड। तो इस तरीके से आपको कंडीशन देखने को मिल रही है, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा। ये देखो, ये क्या है अपना, ये अपन लेबिया मेजोरा, दिस इज लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा आपको देखने को मिल रहा है, यूरेथ्रा आपको देखने को मिल रहा है, वेजाइना देखने को मिल रहा है, और एनस। आप देखते हैं लेबिया माइनोरा के इस ऊपर वाले जंक्शन पर एक स्ट्रक्चर होता है, एंड दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड क्लाइटोरिस। ये क्या कहलाता है, क्लाइटोरिस। याद रखना, एट द जंक्शन ऑफ लेबिया माइनोरा, कहां मिल रहा है, एट द जंक्शन ऑफ लेबिया माइनोरा। सो दिस इज ऑल अबाउट एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। यहाँ पे आप जो मेन पार्ट देख रहे हैं वो कौन कौन से हैं, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में मेन पार्ट कौन कौन से देख रहे हैं आप, यहाँ पे आप बात कर रहे हैं मॉन्स प्यूबिस की, मॉन्स प्यूबिस, यहाँ पे आप बात कर रहे हैं लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, यहाँ पे आप नेक्स्ट यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं क्लाइटोरिस, हाइमन, और यहाँ पर आप 3 ओपनिंग की बात कर रहे हैं, दैट इज यूरेथ्रल ओपनिंग, यूरेथ्रा, वेजाइना एंड एनस। ये आपको सारे के सारे स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं एक्सटर्नल जेनाइटेलिया के रेस्पेक्ट में। ये एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में मेन पार्ट है, और ये बाकी 3 जो है वो ओपनिंग्स है। क्लियर है इतना, यस। तो अब हमने यहाँ पे एक्सटर्नल जेनाइटेलिया की बात कर ली। अब हमारा जो आखिरी टॉपिक बचता है, दैट आखिरी टॉपिक, आखिरी पॉइंट इज, वो हमारा आखिरी टॉपिक क्या है, वो है हमारा मेमोरी ग्लैंड्स। फाइनली हमको ग्लैंड्स के बारे में डिस्कशन करना है, और ग्लैंड में जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज मेमोरी ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड। यहां पर आपको क्या देखना है, मेमोरी
ग्लैंड को देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप नोटिस करेंगे जो मैमल्स हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर ही क्या है, फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड। मैमल्स में आपको क्या देखने को मिलेगा, मैमल्स में आपको क्या देखने को मिलेगा, फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड देखने को मिलेगी। क्या मिलेगी भाई, फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड देखने को मिलेगी। ये कैसा स्ट्रक्चर होता है, ये पेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है भाई, पेयर्ड स्ट्रक्चर। यहां पर आप नोटिस करेंगे पेयर्ड कंडीशन होगी। ये प्रेजेंट कहां होता है, लोकेटेड कहां होता है, लोकेटेड ऑन पेक्टोरलिस मेजर मसल्स। कहां पे देखने को मिलेगा, पेक्टोरलिस मेजर मसल्स, पेक्टोरलिस मेजर मसल पे देखने को मिलेगा। मेमोरी ग्लैंड में ही आप क्या देखते हैं कि आफ्टर बर्थ मेमोरी ग्लैंड क्या रिलीज करती है, मेमोरी ग्लैंड आफ्टर बर्थ क्या रिलीज करेगी, मिल्क रिलीज करेगी। यही क्या करती है, मिल्क प्रोड्यूस करती है। फाइनली अब हम इसके स्ट्रक्चर को और एक बार देख लेते हैं कि जो मेमोरी ग्लैंड है वो किस तरीके से हमको देखने को मिलती है। तो आप नोटिस करोगे कि यहां पे हमारे पास कौन सी मसल्स है, पेक्टोरलिस मेजर मसल्स है। जरा नोटिस करो, ये हमारे पास क्या है, फॉर एग्जांपल पेक्टोरलिस मेजर मसल है। इस पेक्टोरलिस मेजर मसल्स पर थोड़ा सा अपन को यहाँ पे फैटी टिश्यू देखने को मिलेगा, और उसी फैटी टिश्यू के साथ साथ आप नोटिस करेंगे यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है, एंड दैट इज कॉल्ड मेमोरी ग्लैंड। इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर मेमोरी ग्लैंड का देखने को मिलेगा। इस मेमोरी ग्लैंड के अंदर आप क्या देखेंगे, इस तरीके से लोब्यूल होंगे, करीब करीब 20 से 25, कितने, 20 से 25 क्या होंगे, लोब्यूल्स स्ट्रक्चर होंगे। इनको हम क्या बोलेंगे, मेमोरी लोब या मेमोरी लोब्यूल। इस तरीके से कितने, 20 से 25। ठीक है, अब हम जरा इनके अंदर झांक के देखते हैं कि क्या कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले इनके अंदर आप नोटिस करेंगे कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। राइट, ये मेमोरी लोब्यूल के अंदर क्या देखने को मिलेंगे, एल्वियोलाई मेंशन करते हैं। ये क्या कहलाते हैं, मेमोरी एल्वियोलाई कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, मेमोरी एल्वियोलाई। दीज आर मेमोरी एल्वियोलाई। ये क्या है, मेमोरी एल्वियोलाई है। अब मेमोरी एल्वियोलाई आप देखोगे ट्यूब्यूल के थ्रू कनेक्ट रहते हैं। ये क्या है, पिंक कलर से मैंने क्या बनाया, ट्यूब्यूल बनाया। मेमोरी एल्वियोलाई किससे कनेक्ट है, ट्यूब्यूल से। मेमोरी एल्वियोलाई किसके थ्रू कनेक्ट है, ट्यूब्यूल के थ्रू। सारे के सारे क्या हो रखे हैं, कनेक्ट हो रखे हैं। ये ट्यूब्यूल के थ्रू कनेक्ट हो रखे हैं। ठीक है, अब आप नोटिस करेंगे ये जो ट्यूब्यूल है, ये ट्यूब्यूल आगे जाके एक डक्ट में ओपन होंगे। किसमें ओपन होंगे, ये देखो एक डक्ट में। ये कहां ओपन हो रहे हैं, डक्ट में। तो ये सारी सिचुएशन इसके अंदर की बना रहा हूं। ठीक है, मैं इसी को जैसे अगर मैं ऐसे मेंशन करूं कि ये देखो ये स्ट्रक्चर है, तो कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। अब ये क्या है, ये क्या है, एक डक्ट है। राइट, ये क्या है, ट्यूब्यूल है। ये क्या है, एल्वियोलाई है। आपको कैसे याद रखना है, एक प्यारी सी ट्रिक बताऊंगा, उससे याद रख लेना। ठीक है, और ये क्या है, लोब है, लोब्यूल भी बोल सकते हो, मेमोरी लोब्यूल। अब यहां पे देखना, ये जो डक्ट है, ये कौन सी डक्ट है, मेमोरी डक्ट है। अगर मैं इस डक्ट का नाम बोलूं तो ये कौन सी डक्ट है, मेमोरी डक्ट। ये क्या है, मेमोरी डक्ट। ध्यान से समझना। और मेमोरी डक्ट के बाद आपको यहाँ पे एक स्ट्रक्चर मिलता है, दैट इज कॉल्ड एम्पुला। और एम्पुला के बाद फिर से डक्ट होती है। एम्पुला के बाद क्या होती है, फिर से एक डक्ट होती है। तो देखो दो डक्ट हैं, तो इसीलिए नाम क्या मिल दे रहे हैं, इधर मेमोरी डक्ट, इधर क्या देते हैं, लैक्टिफेरस डक्ट। लैक्टिफेरस डक्ट, इधर क्या है, लैक्टिफेरस डक्ट। और ये हमने जो बीच में बनाया ये क्या है, एम्पुला। तो एम्पुला के दोनों साइड में क्या है, डक्ट है। कौन सी, एक तरफ मेमोरी डक्ट है, एक तरफ लैक्टिफेरस डक्ट है। और ये लैक्टिफेरस डक्ट ही फाइनली बाहर जाके ओपन हो रही होती है। ठीक है, यही लैक्टिफेरस डक्ट जो है वो क्या होती है, बाहर जाके ओपन होती है। कई सारी लैक्टिफेरस डक्ट यहां से निकल के आ रही होती है, और वही यहाँ पे बाहर निकल के ओपन। राइट, ये क्या है, लैक्टिफेरस डक्ट ही, जो कि इन सभी से निकल के आ रही है। अंदर ये वाला स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। तो अब यहां पर याद कैसे करना है, चलो मैं इसकी एक ट्रिक बताता हूं। ट्रिक क्या है, लेट डैड एंग्री, ANGRY, ऐसे याद करना है। राइट, समझो ये जो फाइनली जो आगे थिकन और जो थोड़ा सा हार्डन स्ट्रक्चर होता है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एरियोला। इसको क्या बोलते हैं, एरियोला।
एरियोला बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, एरियोला। चलो इसको याद करने का तरीका मैं जरा एक्सप्लेन कर देता हूं। एल मतलब यहाँ पे क्या है, लोब्यूल, इनको क्या बोलते हैं, मेमोरी लोब्यूल या मेमोरी लोब भी बोल सकते हैं। यहाँ पे आप क्या देखोगे, मेमोरी, मेमोरी वर्ड स्टार्टिंग में कॉमन यूज होगा एल्वियोलाई, फिर मेमोरी ट्यूब्यूल, ये क्या है, मेमोरी ट्यूब्यूल, राइट, यस, ये क्या है, एल्वियोलाई के बाद क्या है, ट्यूब्यूल, मेमोरी ट्यूब्यूल। मेमोरी ट्यूब्यूल के बाद आपको क्या देखने को मिलेगी, मेमोरी डक्ट, मेमोरी डक्ट, मेमोरी डक्ट के बाद आपको क्या मिलेगा, मेमोरी डक्ट के बाद आप अगर नोटिस करें तो एम्पुला मिल रहा है, क्या मिल रहा है, एम्पुला। फिर आपको क्या मिल रहा है, मेमोरी, सॉरी, फिर आपको मेमोरी ट्यूब्यूल नहीं, यहाँ पे अगेन डक्ट मिलेगी। अब यहाँ पे कौन सी डक्ट मिल रही है, लैक्टिफेरस डक्ट, लैक्टिफेरस डक्ट, और फिर एंग्री से यहाँ पे एरियोला है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। स्टार्टिंग के देखिए ये वर्ड उठाओ, एल ए टी डी ए डी और फिर एरियोला। इस तरीके से अगर आप ध्यान रखेंगे तो चीजें आपको बिल्कुल भी नहीं भूलेंगी और आप ऑर्डर में चीजों को याद रख पाएंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, लोब्यूल वाला स्ट्रक्चर हो गया, राइट। फाइनली आप यहाँ पे हॉर्मोन्स की जब बात करते हैं या हार्मोनल रेगुलेशन की बात करते हैं, तो ये हार्मोनल रेगुलेशन आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे जो हार्मोनल रेगुलेशन देखने को मिलेगा, हार्मोनल रेगुलेशन, वो आप नोटिस करेंगे कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। और इसको हम और फर्दर बात करते हैं कहां पे, जब हम जो फॉलिकल्स होते हैं उनके डेवलपमेंट की बात कर रहे होते हैं। तो ये देखो, ये क्या है, हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस रिलीज करता है जीएनआरएच, और जीएनआरएच एक्शन लेता है, गोनाडोट्रोपिन रेगुलेटिंग हार्मोन एक्शन लेता है एंटीरियर पिट्यूटरी पे। ये क्या है, एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी, और एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज करता है इसके रेस्पेक्ट में एलएच को, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को, और एफएसएच को। एफएसएच फॉलिकल के डेवलपमेंट में इन्वॉल्व होता है, ये क्या कराता है, फॉलिकल डेवलपमेंट, फॉलिकल डेवलपमेंट, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी और फिर ग्राफियन फॉलिकल। और जो एलएच है ये क्या कराता है, ओव्यूलेशन की प्रोसेस को कराता है, ओव्यूलेशन। तो इसका तरीके से हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं इस पूरी प्रोसेस में, इनको हम हार्मोनल रेगुलेशन भी मेंशन कर रहे हैं। अब फाइनली कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, जो हमने अभी तक पढ़ा है उसके रेस्पेक्ट में। प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन इज फैलोपियन ट्यूब एंड सर्विक्स, नहीं। यूट्रस एंड फंडिबुलम, नहीं। ओवरीज एंड टेस्टिस, यस, ये आप ले सकते हो, ओवरीज भी है और टेस्टिस भी है, दोनों के दोनों प्राइमरी होते हैं, ठीक है। टेस्टिस और ओवरी क्या है, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। पार्ट दैट कॉन्स्टिट्यूट फीमेल एसेसरी डक्ट, फीमेल एसेसरी डक्ट इंक्लूड, फीमेल एसेसरी डक्ट की जब बात होगी तो डक्ट में आप क्या देखेंगे, फैलोपियन ट्यूब भी आ जाएगी, वेजाइना भी आ जाएगी, यूट्रस भी आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दीज स्ट्रक्चर आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट हम आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनर लेयर दैट लाइन द यूट्राइन कैविटी, इंडोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम ये काम करती है सबसे अंदर, जो ल्यूमिन को भी लाइन करती है, हम मेंशन कर रहे थे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया दैट डू नॉट इंक्लूड, एंड एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में आप देखेंगे लेविया मेजोरा भी है, लेविया माइनोरा भी है, क्लाइटोरिस भी आएगा, बट वेजाइना नहीं आएगा, वेजाइना अपन नहीं मेंशन करेंगे एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में। ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट इज डिवाइडेड इनटू 20 to 25 लोब्स, जिनको हम मेमोरी लोब्यूल्स भी मेंशन करते हैं। तो ये हमारे सारे के सारे क्वेश्चन हो गए। आपको होमवर्क में मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन, एक सिंपल सा काम दे रहा हूं कि इस चैप्टर के 2 डायग्राम और आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर से रिलेटेड आपके एनसीईआरटी में दिख जाएंगे। सो आपको बस एक ही काम करना है, एनसीईआरटी को क्या कर लेना है, रीड कर लेना है जितना मैंने पढ़ाया, और इसके बाद एटलीस्ट खुद से 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं अपने लेवल पे, राइट। यही बस आप सभी के लिए होमवर्क है इस पर्टिकुलर सेशन में। वो बच्चे जो
CUET की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे CUET वाला चैनल के इस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल पर आप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको सारी ही इंफॉर्मेशन मिलेंगी, सारे एग्जाम के अपडेट मिल जाएंगे, यहाँ पर आपको क्लास नोट्स भी खूब सारे मिल जाएंगे। सो ये सारा कंटेंट ही आपको हमारे इस प्यारे से टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। और इसी के साथ आज के शानदार सेशन को मैं करता हूं एंड। मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल, बाय बाय।